हेलो जी, हेलो जी, हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। जो जितना अपने आप को खर्च करेगा वो उतना ज्यादा इस दुनिया में गूगल पर सर्च होगा। अगर आप अपने आप को खर्च नहीं कर रहे हो तो यार क्या कर रहे हो। ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। इट इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर जनरल टेस्ट। अब तो यार सीयूईटी की वेबसाइट पे भी हमारे पास ऑफिशियली आ चुका है कि क्या सिलेबस तुम्हारा होने वाला है। बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी यार इसके रिगार्डिंग, उसको आज मैं सॉर्ट आउट करने आया हूं तुम्हारे सबके साथ। सुन पा रहे हो तो एक बार मेरे को थम्स अप कर देना, मैं एक बार सेटिंग चेक कर लूं यार, सब सही है ना। एक बार रुक जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्रिस्टल क्लियर वॉइस आनी चाहिए तुम सबके, मैं चैट देख पा रहा हूं। देव, सेशन को लाइक कर देना यार। 5 सेक्शंस आपके आने वाले हैं जनरल टेस्ट के अंदर। ये सिलेबस कहां मिलेगा, पहली बात तो टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना, वहां आपको जनरल टेस्ट का सिलेबस मिलेगा। फिर भी फॉर ऑथेंटिफिकेशन, फॉर योर प्रूफ, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, cuet.samarth.ac.in की वेबसाइट पे जब तुम जाओगे, जब यहां पे तुम सिलेबस पे कवर करोगे, आज के सेशन में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा क्या आने वाला है जनरल टेस्ट में, कैसे अप्रोच करना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जनरल टेस्ट के अंदर, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। यहां पे देखो, यहां पे ये नया सेक्शन ऐड हो गया है। जनरल टेस्ट का सिलेबस पहले नहीं आता था, अब आना फाइनली हमारे पास शुरू हो चुका है। प्लीज इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ और वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी जाके ज्वाइन कर सकता है यार। बहुत प्राउड के साथ मैं बोलता हूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सीयूईटी के बिगेस्ट एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं यार। बिगेस्ट सीयूईटी ग्रुप आप बोल सकते हो, 25,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स गोकुल विद गोकुल छाबड़ा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे जुड़े हुए हैं। आप भी जाके जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, मैं कब कब लाइव आ रहा हूं, कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, आपको अब कौन सी नई अपडेट आ गई है। बिफोर मूविंग ऑन मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गूगल पे सर्च कर रहे हैं सीयूईटी की लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, तो उनको देखो क्या दिखने लग गया है। उनको कुछ इस प्रकार दिखने लग गया है कि सीयूईटी की लास्ट डेट 28 अप्रैल है। अरे 28 अप्रैल जो डेट तुम्हारे पास आ रही है वो सीयूईटी की है, बट सीयूईटी का मतलब यहां पे है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की लास्ट डेट है 20 अप्रैल। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की लास्ट डेट है 6 मई। इस बात को प्लीज क्लैरिफाई कर लो। लास्ट डेट टू फिल योर फॉर्म्स एंड सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज 6 मई। तो इस बात को यार प्लीज कोई भी मिसगाइड ना हो कि भाई 28 अप्रैल लास्ट है, 6 मई है लास्ट। अच्छा, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। 75 क्वेश्चंस टोटल आने वाले हैं, बट 75 क्वेश्चंस को बाइफरकेट कर दिया गया है 5 सेक्शंस में। उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन यहां पे करना शुरू कर रहा हूं। सब बढ़िया, सब बढ़िया। 6th में है, 5th में नहीं है, 6th में है भाई, 6th में है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अपने फ्रेंड्स को इस सेशन में जोड़ो, जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ आप ये शेयर करोगे उतना मजा आएगा, सबको पता लगेगा। इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक्स। 2000 लाइक्स अभी के अभी हो जाने चाहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। देखो यार, तुम्हें पता होना चाहिए 75 क्वेश्चंस में से देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, जनरल टेस्ट की बात कर रहे हैं, विच विल हैव 75 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 60 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। 75 में से केवल आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं, 15 आप छोड़ के आ सकते हो। बट बात इतनी इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको पेश किया गया है। समझते हैं कैसे। पहले हमें पता था कि हाँ भाई जनरल टेस्ट में तो 75 क्वेश्चंस आने हैं, बट अब हमें पता लग गया है 75 क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने 5 सेक्शंस बना दिए हैं, हर सेक्शन के अंदर 15 क्वेश्चन है। कैसे पता लगा? द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस, ईच सेक्शन विल हैव 15 क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट 12 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। कहने की बात इतनी सी है, हर सेक्शन में जो 15 सवाल होंगे उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 12 करने हैं। एवरी सेक्शन इज कंपलसरी। कोई बोले यहां पे सर सेक्शन के नाम बताओ, सेक्शन ए बी सी डी ई। ए है जीके एंड करंट अफेयर्स, इसके बारे में मैं इन डेप्थ सिलेबस भी आपके पास लेके आया हूं, सेशन में जुड़े रहो और सेशन को लाइक करते चलो। ठीक है जी, तो सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन ए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन बी जनरल एबिलिटी, सेक्शन सी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेक्शन डी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में फर्क क्या होता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। और सेक्शन ई लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। हर एक सेक्शन के एक सैंपल एमसीक्यू भी हम करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, सेशन में बने रहना। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए के अंदर अगर मैं इसको ढंग से एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो सेक्शन ए के अंदर आपके पास सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 12 अटेम्प्ट करने हैं, प्लस 5-1 नेगेटिव मार्किंग स्कीम तुम्हें पता होनी चाहिए, +5 फॉर एवरी राइट आंसर और -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देने का सोच रहा जनरल टेस्ट,
प्लीज यार जनरल टेस्ट दो, बहुत इजी आने वाला है, बहुत मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डर जाते हैं जनरल टेस्ट से, वो नहीं दे रहे होंगे। तुम्हें देना है +5 -1, +5 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अब सेक्शन ए के अंदर आपके पास जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आएगा, उसके अगेन तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन होंगे? 15 में से 12 करने हैं। सेक्शन बी में भी कितने होंगे? 15 में से 12 करने हैं। हर एक सेक्शन में यही थीम चलने वाली है, 15 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 12 क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट यहां पे पूछते हैं, नहीं सर न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन है, अगर मैं आके यहां इस सेक्शन के अंदर 15 में से 15 करके आ गया तो क्या होगा? यार ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम, 15 में से 12 करने हैं हर एक सेक्शन में, उसको अबाइड करो। अच्छा कितने टोटल मार्क्स का पेपर हो गया? अब अगर तुम लॉजिक लगा पा रहे हो तो जल्दी मेरे को बताओ, ये 5 सेक्शन मिला के टोटल हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 12 हर एक सेक्शन के इंटू 5 इक्वल टू 60 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के जब तुम्हें 5 मार्क्स मिलने वाले हैं तो टोटल 300 मार्क्स का तुम्हारा जनरल टेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जनरल टेस्ट देख के ही डर जाते हैं, 300 मार्क्स का जनरल टेस्ट कौन देगा? क्यों नहीं देना? तुम्हें मैं बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरी खुद की बनाई हुई बुक्स है, लर्न करो यार, मेरी कंपनी है। हम एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स को यार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, वहां पे आप इन प्यारी प्यारी 15 बुक्स को कवर कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। वहां पे आपके लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट की 15 बुक्स आपके घर पहुंचाई जाती हैं। जो मैं आज बताने वाला हूं ना, जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो सारे इस बुक से निकले हुए हैं और इसी बुक से आ रहे होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं यार किसी भी पब्लिकेशन को इस समय प्रमोट नहीं करना चाहता और ना मेरे को करना है, क्यों? मैं खुद की अपनी बुक्स यार, हमने इतने अच्छे से क्राफ्ट करी है, 2 साल लगे हैं बुक्स बनाने में। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो ये बुक्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 6397662212 और लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे जाके आप ये सारे के सारे सेक्शंस मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो हमारे रोशन बैच में, सीवीटी क्रैश कोर्स में, उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो ये टोटल ओवरऑल तुम्हारे पास सिलेबस है। अब हर एक सेक्शन का इन डेप्थ एनालिसिस करने मैं तुम्हारे पास यहां पे आया हूं। इतना ही नहीं बता दिया कि भाई ये 5 सेक्शन आने वाले हैं, रियलिटी की बात इतनी सी है, ये एनटीए को बताना चाहिए था कि हर एक सेक्शन के अंदर डिटेल सिलेबस क्या है, बट एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई? इसके बाद देखो ये पूरा का पूरा जो नोटिस है तुम्हारा, जो सिलेबस है, ये खत्म हो जाता है। इसके बाद इनके अंदर क्या आने वाला है, इनके अंदर क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, तो वो मैं अब तुम्हें बताना शुरू कर रहा हूं। सेशन को लाइक कर दो और अपने क्वेरीज डालना शुरू करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी से अपनी कमेंट में मेरे को क्वेरी डाल दो, मैं उसका जवाब बहुत जल्दी दे रहा हूं तुम्हारे पास। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। जनरल एबिलिटी में क्या आएगा? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। सेक्शन ए जीके एंड करंट अफेयर्स, सेक्शन 2 जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में क्या आता है? सेक्शन 3 न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है? सेक्शन 4 क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है? दोनों एक जैसे नहीं लग रहे। और 5th आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर इन डेप्थ क्या सिलेबस आने वाला है, अब मैं उसके बारे में आपके पास बात करने आया हूं। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको समझना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने वाले हैं, आपको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। यहां पे जीके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो तो जीके के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करंट अफेयर्स और एक होता है स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स आपको पास 6 मंथ्स के उठाने हैं और नंदिनी मैम तुम्हें करंट अफेयर्स करवा रही होती है। हमारी यार एक रिपोजिटरी है जिसमें हमने 2019 से आज तक के टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 ऑफ ईच एंड एवरी मंथ करंट अफेयर्स आपके लिए कंपाइल कर रखे हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़ते हैं बैचेस के अंदर उनको ये प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। बट अगर आप सोचते हो नहीं सर हमें यूट्यूब से पढ़ना है, कहीं और सोर्स से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पास 6 मंथ्स को बेंचमार्क लेके चलना है और आपको नोट्स और वर्ल्ड इवेंट्स पे ध्यान देना है। जो स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बहुत ही लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो तुम्हारे न्यूज़पेपर में आती हैं, उसके ऊपर इतना फोकस मत करना। ब्रॉड वर्ल्ड इवेंट्स क्या हो रहे हैं, रिमार्केबल इवेंट्स, माइलस्टोन्स क्या अचीव हो रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, उसके बेसिस पे तुम्हें पास 6 मंथ्स के यहाँ पे करंट अफेयर्स उठाने हैं। स्टैटिक जी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा ये पूरा सेक्शन कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? इसमें 15। इसके अंदर बाइफर्केशन नहीं किया हुआ कि भाई करंट अफेयर्स के कितने आएंगे, स्टैटिक जी के कितने आएंगे। ऐसा भी हो सकता है करंट अफेयर्स के ज्यादा है, स्टैटिक जी के कम है। बट मेजॉरिटी केसेस में करंट अफेयर्स हमेशा ओवर पार करता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को, वो तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा स्टैटिक जीके के क्या कंपोनेंट्स है? स्टैटिक जीके में आपके पास इंडियन हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं 8th 9th 10th के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या लाया था। सिमिलरली जितने भी हिस्टोरियंस हैं तुम्हारे, जितने भी ट्रेंड सेटर्स हैं, जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जिन्होंने आर्टिकल बनाए हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। सिमिलरली कौन सा आर्टिकल किस में अप्लाई होता है यहाँ पे पूछा जाएगा। साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये साइंस 11th 12th की नहीं है, ये साइंस 7th 8th 9th 10th की साइंस है।
स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगेन, जैसे एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ क्या होती है, एक रफ एस्टिमेट तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हर एक कोर्ट के डायमेंशन ओवरऑल अगर तुम ओवरसी भी कर जाओगे ना, देख भी जाओगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। कल्चर ऑफ इंडिया, फेस्टिविटीज, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ये कस्टम कहां अप्रोच होता है, ये लैंग्वेज कौन से स्टेट की है, वो कहां आता है, कल्चर ऑफ इंडिया में। जनरल साइंस, अगेन जनरल साइंस और साइंस आपस में इंटररिलेटेड है। जनरल साइंस, ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस को तुम यहां पे बोल सकते हो। और लास्ट में बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। किसी ने अगर 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, तो इकोनॉमिक्स के थोड़े बहुत टर्म्स तो अगर तुम्हें पता होंगे स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से, तो तुम्हारा भला होने वाला है। 15 में से मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अब तुम बोलोगे सर चलो मान लो सेक्शन ए जीके एंड करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन आ गए, 12 क्वेश्चन हमें करने हैं, कितना आसान हो गया हमारा काम। मतलब 15 में से सिर्फ और सिर्फ 15 में से 12 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो ये कितना हो गया भाई, 4, 5, मतलब 80%, 20% क्वेश्चन तुम छोड़ के आ सकते हो, 80% क्वेश्चन तुम्हें इसमें से करने हैं। 12 क्वेश्चन हम इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है, अगर मेरे अकॉर्डिंग जो हम फैकल्टीज के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें से 10 से 11 एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, 10 से 11 तुम्हारे सही होने चाहिए। बट हर एक सेक्शन के अंदर +5 -1 है, तो इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए यस और नो, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए यस और नो। लाइक नहीं कर रहे, जब हो जाएंगे 200 लाइक्स, एक क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत बढ़िया, एक नहीं 2 लेके आया हूं, चलो दे दिया गिफ्ट तुम्हें, 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। तुम्हें पता लगना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे पास इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, बताओ जी। 200 लाइक्स हो गए या नहीं हो गए? सर जनरल टेस्ट के लिए कोई कोर्स आ रहा है आपका? यस, जनरल टेस्ट के लिए कोई सेपरेट कोर्स नहीं आ रहा, बट सेपरेट कोर्स के अलावा आप सीवीटी क्रैश कोर्स, रोशन बैच के अंदर आपको ये सारी की सारी बुक्स डिलीवर करवाई जाती हैं आपके घर विदाउट एनी कुरियर चार्जेस, कुरियर डिलीवरी चार्जेस। आप तेलंगाना के हो, आप हैदराबाद के हो, आप जम्मू कश्मीर के हो, आप मध्य प्रदेश, आप बिहार के हो, आप यूपी के हो, आप महाराष्ट्र के हो, आप किसी भी स्टेट के हो, मणिपुर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी लोकेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी स्टेट, हम आपकी बुक्स डिलीवर कर रहे होंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 5 डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बताओ, यस 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 यस, कर दिया जाए, कर दिया जाए। चलो जी चलो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, ये रहा। पैट्रिक आंची हैज बीन रीअपॉइंटेड, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ना शुरू करो इसको, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ना शुरू करो, चलो जल्दी पढ़ना शुरू करो जी। पैट्रिक आंची हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ए आइवरी कोस्ट, बी साउथ अफ्रीका। गूगल से मत देखने लग जाना, और अगर नहीं पता तो तैयारी कब स्टार्ट करनी है तुमने? फर्स्ट आइवरी कोस्ट, बी साउथ अफ्रीका, सी इटली और डी फ्रांस। जल्दी बता दो जी। रीअपॉइंटेड, रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बता दो जी। सी इज द रॉन्ग आंसर रावत जी। आइवरी कोस्ट इज एब्सोल्युटली राइट, आइवरी कोस्ट इज एब्सोल्युटली राइट। Patrick Anchi has been reappointed as the Prime Minister of which country? Ivory Coast is absolutely right. A option right है। एक और क्वेश्चन दूं yes or no? एक और क्वेश्चन दूं yes or no? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया। +5, जिसके सही आया भाई +5 लिख लेना, जिसका गलत आया -1 लिख देना। तुम क्वेश्चन भी ड्रॉप करके आ सकते हो, उस केस में तुम्हें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं फेस करनी पड़ेगी। +5 -1, +5 -1, तुम्हारे +5 आए हैं, -1 आए हैं, कॉमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क के अंदर ये है यार, लोकेटेड है ये पूरी की पूरी जगह। इज द वर्ल्ड्स व्हाट? लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, मतलब हाइट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा एलिवेशन के ऊपर बना हुआ है। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, या नन ऑफ द अबव? बता दो जी। अच्छा, ये करंट अफेयर्स का, ये स्टैटिक जीके का है, ये तुम यार दोनों के अंदर लेके चल सकते हो इसको। फॉर द टाइमिंग इट इज अ स्टैटिक जीके क्वेश्चन, क्योंकि इसके चेंज होने की प्रोबेबिलिटी इतनी फास्ट नहीं है। बट हाँ, इन फ्यूचर 10 साल बाद, 20 साल बाद ये भी चेंज हो सकता है, तो वो करंट अफेयर्स का बन जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग इसको तुम स्टैटिक जीके का पर्सपेक्टिव से इसको ले सकते हो। बताओ जी। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क के अंदर ये लोकेटेड है रेलवे स्टेशन। ये क्या है? रेलवे स्टेशन तो मैंने बोल दिया, तो भाई ये तो होगा नहीं, डी ऑप्शन तो होगा नहीं। लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, जल्दी बता दो भाई। सी 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 सी, कोई तन्नू बोल रही हैं, कुंदन कुछ और बोल रहे हैं, कुलदीप कुछ और बोल रहे हैं। भाई जिसका सही आ रहा है
ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर. इट इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन. जिसका सही आया +5, जिसका गलत आया -1. मॉक टेस्ट मैं तुम्हारे पास लेके आने वाला हूं, वेट करना फाइनल अनाउंसमेंट की. थोड़ा सा इसको चलते रहने दो, इसको चलते रहने दो, थोड़ा फाइनल अनाउंसमेंट का वेट करना. अभी स्टार्ट करें. नेक्स्ट भाई जी के हमारा कवर हो गया. सेक्शन 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं. सेक्शन बी है जनरल एबिलिटी. सेक्शन बी जनरल एबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है. स्टूडेंट्स और इनफैक्ट हर एक एजुकेटर समझ नहीं पा रहा है जनरल एबिलिटी क्या बोल रहे हैं. जनरल एबिलिटी कुछ नहीं है यार. जनरल एबिलिटी रियलिटी में कुछ भी है. कुछ भी कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है. जनरल एबिलिटी कुछ भी है. कुछ भी कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. एक बार पढ़ लो. यहां पे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं यार. यहां पे क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं. सेक्शन बी जनरल एबिलिटी कुछ भी आ सकता है. बट अगर तुम ओवरऑल ब्रॉड परव्यू देखो ना इसका, तो यहां पे तुम्हारे पास क्रिटिकल रीजनिंग जो वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट होता है. वर्बल रीजनिंग यहां पे मैं लिख देता हूं. वर्बल रीजनिंग का कंपोनेंट तुमसे ज्यादा पूछा जा सकता है. अब स्टूडेंट यहां पे पूछेंगे सर वर्बल मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे. जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो उस प्रकार के यहां पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे. सबसे पहला क्रिटिकल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग का कंपोनेंट होता है. क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर फैक्ट्स, इन्फ्रेंसेस, जजमेंट्स आ सकते हैं. बहुत ही जेनेरिक लेवल पे ऑड मैन आउट भी तुमसे यहां पे पूछे जा सकते हैं. जनरल एबिलिटी का सिलेबस जब एनटीए ने दिया नहीं है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है. इसके बारे में आने के वाला है. मेरा जो डिस्कशन हुआ है फैकल्टीज के साथ, जो मेरे को समझ में आया है वो कुछ इस प्रकार से है. क्रिटिकल रीजनिंग, फैक्ट, इन्फ्रेंसेस, जजमेंट, स्टेटमेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन होते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट एंड कंफ्यूजन एट मैक्स, और एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन तुम्हारे यहां नहीं आएंगे तो इसको कट कर देना. ये एक क्रिटिकल रीजनिंग की बुक है, उसके अंदर मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवाता हूं. वो जो ये वही बुक है जो मैं आपको बता रहा हूं. इसके अंदर ये टॉप 7 टॉपिक्स इंक्लूड करके चलो. जो 8th टॉपिक है उसको आप एलिमिनेट कर दो. जो 8th टॉपिक है उसको आप क्या कर दो, एलिमिनेट. क्रिटिकल रीजनिंग, फैक्ट, इन्फ्रेंसेस, जजमेंट. अब ये ना एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे पास यहाँ पे लेके आया हूँ. वो एग्जाम्पल ना जनरल एबिलिटी का है बट इससे बिल्कुल हटके है. तो घबरा मत जाना कि सर आप तो कह रहे थे क्रिटिकल रीजनिंग आएगी. क्रिटिकल रीजनिंग स्टूडेंट पूछते हैं होता क्या है. स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई कंक्लूजन, कोई स्टेटमेंट के बेसिस पे अफर्मेशन, कोई स्टेटमेंट के बेसिस पे रीजनिंग तुमसे पूछी जाए तो वो जनरल एबिलिटी का सवाल है. इसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स भी आ सकती है, इंग्लिश भी आ सकती है, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, जनरल जीके, कुछ भी आ सकती है. इसलिए मैंने लिख दिया इसका नाम कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जनरल मतलब कुछ भी यार. जनरिक है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है. एबिलिटी मतलब तुम्हारी एबिलिटी गेज कर रहे हैं. एक एग्जांपल पढ़ते हैं इसका. चलो जी एग्जांपल पढ़ते हैं. एग्जांपल पढ़ते हैं भाई. बताओ एग्जांपल क्या है. बहुत बढ़िया एग्जांपल बताओ भाई. एग्जांपल स्टार्ट करो. चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. तुम कहोगे सर अभी सिलेबस कुछ और बताया, क्वेश्चन क्या भी दे दिया आपने. चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. ए चिकन, बी स्नेक, सी स्वॉन और डी क्रोकोडाइल. बता दो जी, जल्दी बता दो. दीपांकर रॉय, एक बार आप व्हाट्सएप करो 6397662212. आपको वहां पे बुक्स का प्राइस भी बता देंगे. व्हाट्सएप करना सारे. कॉल मत करने लग जाया करो. कॉल से पहले व्हाट्सएप देके टाइम मांगो, तभी मैं अच्छे से रिप्लाई कर पाऊंगा. व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. जल्दी बता दो जी. ए. बहुत बढ़िया यार. जनरल एबिलिटी में तो सबके बढ़िया मार्क्स आ गए हैं, प्रशांत यादव को छोड़ के और रंजन को छोड़ के. बहुत बढ़िया यार. राइट आंसर इज चिकन. बताओ भाई चिकन राइट आंसर क्यों है. चिकन राइट आंसर क्यों है, जल्दी बताओ. मैं तुम सबके चैट्स पढ़ना चाहता हूं. जल्दी बताओ ए राइट आंसर क्यों है. भाई ये सारे स्नेक, स्वॉन, क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे वाटर में रह सकते हैं. ऑल दीज एनिमल्स, all these creatures except chicken can live in water. Chicken cannot live in water, hence chicken is the odd one out. मैंने क्या तुम्हें बोला था, odd one out भी इसके अंदर पूछा जा सकता है. odd one out भी इसके अंदर पूछा जा सकता है. chicken is the right answer. क्या है भाई, chicken is the right answer, yes or no? chicken is the right answer. आगे मूव ऑन करें. चलो जी न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आ जाएं. मजा आ रहा है सेशन को तो लाइक करो अभी के अभी. 500+ लाइक्स हो जाना चाहिए. तुम कर सकते हो यार, आराम से कर सकते हो. 2000 का तो मार्क है ही. लाइव सेशन जब तक चल रहा है तब तक हमारा मार्क है 500 लाइक्स. कर दो जल्दी से. सेक्शन सी न्यूमेरिकल एबिलिटी. अब न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या होता है. न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस होता है सर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा. हम तो जनरल टेस्ट का सिलेबस देख के घनचक्कर हो गए. पहली बात तो समझने की जरूरत है, 15 क्वेश्चंस आएंगे
12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, +5 -1। इसके अंदर क्वांटिटेटिव एबिलिटी की ही सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके पास आने वाले हैं, और ये स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं। देखो, एक चीज होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एक चीज होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे पास। स्ट्रेट क्वेश्चंस को भी मैं करवाने का भी मेथड बताऊंगा, क्या एग्जांपल तुम्हारे पास लेके आया हूं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज दे देंगे और बता देंगे कि क्या फंक्शन लग रहा है इसमें। नॉर्मल, एवरेज, प्रपोर्शन, सिमिलरली तुम्हारे ऑपरेशन जो होता है ना मैथमेटिक्स के, वो भी यहां पे काम आते हैं। नंबर्स डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें यहां पे देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस। अगर कोई साथ में मेरे जुड़ा हुआ है बैच के अंदर तो उसको पता है अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन हमने किस में पढ़ा है, वैदिक मैथ्स के अंदर पढ़ा है। उसके अंदर पढ़ा नहीं पढ़ा, क्विक मेथड, ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। क्या बोल रखा है मैंने, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखो जी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तो बोर्ड मास हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये तो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए। और लास्ट में वी बोर्ड मास रूल, ये तुमने 8th 9th 10th में कभी ना कभी पढ़ा होगा। यहां पे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इनको दो मेथड होते हैं, एक तो रट के करना और एक ट्रिक से करना। ट्रिक से 2 सेकंड में आंसर आएगा, रटोगे तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड भी लग सकते हैं। इतना टाइम बाबू नहीं है हमारे पास। क्या बात सही है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं 1/19 परसेंटेज में क्या होता है, जल्दी लिख के बता दो। 1/19, एक एग्जांपल बता रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चन आने वाले हैं। 1/19 फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, परसेंटेज में कितना होता है 1/19? जल्दी बताओ, 1/19 परसेंटेज में कितना होता है? 1/19। कोई बच्चा पूछ रहा है भाई भैया व्हाट्सएप नंबर तो बता दो, बार बार लिख रहे हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने लिखा हुआ है 6397662212। दीपांकर रॉय इज गेटिंग वेरी वरीड। दीपांकर रॉय, कंटेंट टीम, एक बार दीपांकर रॉय को कांटेक्ट किया जाए। बच्चा बुक्स मांग रहा है, बुक्स पहुंचाओ इसको जल्दी से। यस गितेश मिश्रा, दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। कितना परसेंटेज होता है भाई 1/19? आया क्यों नहीं अभी तक आंसर? 5.26, यस और नो? अब जैसे देखो, दिव्यांशु अत्री ने क्या बोला मेरे को, 5 पॉइंट अप्रॉक्स। भाई अप्रॉक्स नहीं चलता न्यूमेरिकल एबिलिटी में, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अप्रॉक्स नहीं चलता, और आपका लॉजिकल में अप्रॉक्स नहीं चलता। एक स्टेटमेंट बताओ, 5.26 इज द राइट आंसर, यस और नो? वेरी गुड, 5.26। अच्छा, जब भी परसेंटेज पूछे जाए तो यहां पे 2 पे रुक जाया करो। अब 5.26 के आगे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, उसको छोड़ दो। 5.26 इज राइट आंसर। मैं दोबारा लिख देता हूं, 1/19 इज इक्वल टू 5.26। तुम्हें क्या रटना होना चाहिए, पता होना चाहिए, 1/1, 1/2, 1/3 टिल 1/20। दोबारा बोल देता हूं, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 टिल 1/20 तक तुम्हें पता होना चाहिए। प्रैक्टिस में काम आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन तुम्हारा किसका पार्ट है? न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखो जी, डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन का कंपोनेंट है। और ये आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूछा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फिगर्स होती हैं, कंपैरिजन होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, इक्वल टू, प्लस माइनस, फिर नेगेटिव ग्रेटर होता है, नंबर लाइन के क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूछे जाएंगे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बहुत बढ़िया। अभी के अभी 300 लाइक्स और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अरे करवा दो यार, इतना बढ़िया तुम्हारे पास जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस मैंने बता दिया। 300 लाइक्स में एक और क्वेश्चन आ जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का। प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है, मेरी प्रॉमिस है, मजा आएगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके। बताओ जी, सबको समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं 12.5% को फ्रैक्शन में करो तो क्या आएगा? जल्दी बता दो। 12.5% को फ्रैक्शन में, हमने क्या किया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन, 12.5%। जल्दी बताओ 12.5% कितना फ्रैक्शन होता है? जल्दी मेरे भाइयों बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1/8, वेरी गुड रेखा। रेखा ने 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कह रहा हूं। प्रवीण जी 5/4, 1/8, 1/8, यस और नो? 1/8, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जितने 1/8 बोल रहे हैं ना, सबको पता है क्या चल रहा है, सबको पता है कैसे अप्रोच करना है। 1/8 को 12.5% बोलते हैं। चलो जी, सवाल पे आ गए हम। एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल तुम्हें रिप्रेजेंटेशन के साथ आ रहे होंगे तुम्हारे सीयूईटी के अंदर। सीयूईटी के जनरल टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इसको यार पढ़ो। एक टेबल दे रखा है,
उस टेबल में क्या बोला हुआ है, 3 to 13, 5 to 29, 8 for क्वेश्चन मार्क. माय क्वेश्चन टू यू इज फाइंड दिस क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, A 78, B 79, C 80 या D 81. दोबारा बोल देता हूं, A 78, B 79, C 80 या D 81. बता दो जी. सही है, सही है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है. 78 is the wrong answer. पंकज, you are absolutely right. पंकज, you are absolutely right. पंकज है जी, पंकज का आंसर सबसे पहले राइट आया है, सी इज एब्सोल्युटली राइट. आ जाओ जी, समझते हैं क्यों. सी फॉर कैलकाटा इज एब्सोल्युटली राइट. 80 इज द राइट आंसर. समझते हैं क्यों. इसको स्टूडेंट्स मल्टीपल प्रकार से पढ़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को. जब भी तुम्हारे पास ऐसे कोई यहां पे टेबल दे दिया गया हो 1 2 3 4, तो इसको कैसे अप्रोच करना है वो भी बता देता हूं. यह तो ऐसे देखा करो या ऐसे देखा करो. अब मैंने मल्टीपल एंगल से जब इसको देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहां पे ये एक ट्रिक लगनी यहां पे शुरू हो रही है. क्या देखते हैं क्या ट्रिक लगनी शुरू हो रही है. अब देखते हैं क्या ट्रिक लगनी शुरू हो रही है. सबसे पहला 3 to 13. 3 to 13 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13. 3 का स्क्वायर प्लस 2. ये पैटर्न रिकॉग्निशन के क्वेश्चन होते हैं. पैटर्न समझ आ गया तो मजे आ जाएंगे. न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे. मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसी चैनल पे, सब्सक्राइब करते रहो. सेकंड, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29. कैसे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29. तो लॉजिक सी बात है. 8 का स्क्वायर 64, तो 8 का स्क्वायर 64. 8 का स्क्वायर दोबारा बताता हूं भाई, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16. राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा. आगे मूव ऑन करें. सबको समझ आया, मजा आया, सबको नहीं आया क्वेश्चन पढ़ के. चलो जी, सेक्शन डी क्वांटिटेटिव रीजनिंग. अच्छा, ये समझना बहुत ज्यादा आसान हो गया था हमारे लिए, क्योंकि जो तुम्हारा ऑफिशियल सर्कुलर आया ना उसके अंदर इन्होंने देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ है. सेक्शन डी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, taught till statistics, taught till class 8 या taught till grade 8. आईसीएससी के स्कूल्स में बोला जाता है ग्रेड, हमारे स्कूल सीबीएसई में बोला जाता है क्लास. मैम may I come in the class, may I come in, कैसे मैम कैन आई कम इन. आईएससी और सीबीएसई के स्टूडेंट जब एक साथ कंपीट करेंगे तो कौन जीतेगा देखते हैं. वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जाते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड के. तुम कहोगे सर आज क्या हो गया, फुल एनर्जी आज इसलिए हो गया कि एसी नहीं चल रहा आज, तो आज जितनी गर्मी है यही निकालनी है मेरे को बोल बोल के तुम्हारे साथ. चलो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर ये बैकड्रॉप सीयूईटी की वेबसाइट पे दे रखा है, बट इसको भी एक्सपैंड करने का कोशिश मैंने किया है, वो मैं तुम्हारे सामने शेयर करता हूं. तो कुछ इस प्रकार के 18-19 चैप्टर से तुम अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हो. कोई स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते कोर्सेज. कोई स्टूडेंट कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है. मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को YouTube पे सर्च करना शुरू करो. 1-2 पार्ट भी देख लोगे तुम्हारा काम डन हो जाएगा. और जो अफोर्ड कर सकता है वो बैच में ज्वाइन हो जाए. और मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, इंडिया का ओनली एंड ओनली नंबर 1 प्रीमियम क्वालिटी बैच है जिसमें आपकी लैंग्वेज, सिमिलरली जनरल टेस्ट और डोमेन की तैयारी यहां पे आपके पास हो रही होगी. उस बैच की अनाउंसमेंट मैं ही करने वाला हूं अभी सेशन के एंड में. तो आप ज्वाइन कर सकते हो. लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करो. मेरी खुद की बनाई हुई एप्लीकेशन है, वहां पे मेरी भोली सी सूरत और आंखों में मस्ती तुम्हें दिख जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी, बहुत. चलो, कैलकुलेशन टेक्निक्स. सबसे पहले तो कैलकुलेशन टेक्निक्स बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं. ये आपके वही वैदिक मैथ्स का एक पार्ट है. सिमिलरली एवरेजेस, यार ये तो बहुत बार तुमने सुन लिया होगा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स करवा भी रहे हैं. एवरेजेस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, वेरिएशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टीएचडी इसको बोलते हैं. नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो नंबर सिस्टम.
नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है। एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस, अगेन एल्जेब्रा के प्लस माइनस, एल्जेब्रा के बहुत सारे कंपोनेंट है, एबीसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमिलरली आपके पास सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके डिफरेंशिएशन तक भी यहां पे पढ़ सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो 11 12 का टॉपिक है, घबराओ मत, टू एन एक्सटेंड तुम्हारा यहां भी कवर होगा, इतना डिटेल में नहीं आने वाला, ठीक है जी। फिर आपके पास आगे सर्ज एंड इंडाइसेस हो गया, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ये अलजेब्रा का ही पार्ट, बट यहां से देखे, यहां से अगर तुम देखोगे तो नीचे अलजेब्रा पढ़नी शुरू हो गई, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशंस, एपी, जीपी, एचपी आएगा ही आएगा, और लास्ट में वेन डायग्राम। ये आपका सेक्शन जो डी है जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। सर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 12 अटेम्प्ट करने हैं, 18-19 चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो? अरे करना स्टार्ट करो, बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने से, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भाई तेरा स्कोर बनेगा सीयूईटी में जाके। स्टूडेंट बोलते सर कुछ ऐसी ट्रिक बताओ जिसमें 8-9 चैप्टर, 5 चैप्टर करके मेरा बहुत बढ़िया सा क्वांटिटेटिव रीजनिंग निकल जाए, मेरा जो ये सेक्शन डी है ना ये बस मेरा 4 चैप्टर करके निकल जाए। यार ऐसा कोई रामबाण है ही नहीं, और अगर कोई तुम्हें दे रहा है तो वो पागल बना रहा है तुम्हारा, उसका खुद कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकला नहीं होगा जो तुम्हें बता रहा है, मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूं। तो अपने को, अब तुम बोलोगे सर मिक्सचर एलिगेशन से 3 क्वेश्चन आ गए, आ सकते हैं, परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ गए, आ सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे सिलेबस को तुम बेंचमार्क मान के रखो, और अभी 2.5 महीने हैं तुम्हारे पास, कर सकते हो तुम पुल ऑफ, बट राइट स्ट्रैटेजी, राइट मटेरियल, राइट मेंटरशिप की जरूरत है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें। ये तुमने चैप्टर्स देख लिए, अब इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का ही लेके आ गया हूं। बहुत ही सिंपल है यार, एक बंदे ने कुछ खरीदा, पहली बात तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूं। यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहां पे केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे? एक बंदा वहां गया, उसने इतना खरीदा, इतने में बेच दिया, ये केस बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल एप्लीकेशन आपके यहां पे आने वाली है। और ये सिंपल एप्लीकेशन लिखा हुआ है एनटीए की वेबसाइट के ऊपर, एनटीए के जब सिलेबस डाउनलोड करोगे, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे ये तुम्हारे पास मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करना शुरू करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करना शुरू करो भाई, जल्दी बताओ। तुम्हारे मैं चैट्स पढ़ लूं, देखो देखो देखो, ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जनरल टेस्ट नहीं पढ़ना अपने को, जनरल टेस्ट पे हाँ करा, ना कर, जल्दी नो कर दो, जनरल टेस्ट अभी तक नहीं भरा तो जनरल टेस्ट पे नो कर दो, इतना कौन पढ़ेगा? पढ़ने वाले की जीत होगी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पे वो बंदा होगा, ध्यान से समझना, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पे वो स्टूडेंट होगा जो ये सब करके जा रहा है। जनरल टेस्ट देना है, देना है, देना है, अपने ऑप्शंस वाइड करने के लिए। बहुत सारे, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के थ्रू अपने एडमिशन लेने वाले हैं, उनका एक ट्रेड बता देता हूं, बहुत जगह बीबीए, बीकॉम, ऐसी ऐसी जगह तुम्हें सिर्फ जनरल टेस्ट दे के ही तुम्हारा एडमिशन होने वाला है, तो दोगे तो तुम्हारा ही भला है, तुम्हारा ही फायदा है। और जिनके पास मैथमेटिक्स है यार, उनको जनरल टेस्ट डेफिनेटली देना चाहिए। तुम्हारा बीएमएस, बीटेक, बीबीई, बीबीएफआईए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी खुल जाएंगी, ठीक है ना। चलो बताओ, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड हो सकता है, उसके बारे में अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, पर देखेंगे इसको। जीके के तो यार मैं खुद नोट्स देता हूं आपको। कौन बोल रहा है? निशान मल्होत्रा। जीके के नोट्स मैं खुद देता हूं, ये आंसर निकलना शुरू हुआ या नहीं हुआ, या फंस गए, या सेशन छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा? कर रहा होगा, कर रहा होगा, स्टार्ट नहीं करी होगी ना प्रिपरेशन अभी तक। अ मैन बॉट 100 kgs ऑफ राइस फॉर ₹1100, तो ये सीपी हो गया। सीपीएसपी के क्वेश्चन है यार, ये तो तुम्हें करना आना चाहिए। ये हो गया सीपी, सीपी ऑफ 100 kgs इज ₹1100, और उसने वो 100 kg सोल्ड कर दिए एट अ लॉस ऑफ एज मच एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज मच मनी एज ही रिसीव्ड फॉर 20 kgs ऑफ राइस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के इतनी इजी चीज पूछ रखी है, तुम अभी हंसोगे जब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा कि इतने आसानी से क्वेश्चन कर दिया आपने। ए, यस, जिसने भी आंसर दिया ए, आई एम प्राउड ऑफ यू, आर्यमन गुप्ता, बहुत बढ़िया। ये हमारे ये नोट्स का, ये जो मैं बुक्स तुम्हें दिखा रहा हूं बार बार, इसका क्वेश्चन है ये। अ मैन बॉट, अच्छा सीपी कितना है भाई? 1000 का 1100। लेट एसपी ऑफ 1 kg बी एक्स, देन एसपी ऑफ 100 kg ऑफ राइस, एसपी ऑफ 100 kg ऑफ राइस विल बी इज इक्वल टू 100x, yes or no? yes or no?
अब उसका लॉस हुआ है, याद रखना लॉस हमेशा सीपी माइनस एसपी होता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, पढ़ा करो, लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी। तो जब तुम सीपी माइनस एसपी करोगे तुम्हारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी इसी फॉर्मेट में। ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होगी, एसपी ऑफ 1 kg 100, एसपी ऑफ 100 kg 100x, सीपी ऑफ 100 kg इतना। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है सोल्ड इट एट अ लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी होगा। सीपी माइनस एसपी करो भाई, सीपी कितना है 1100 माइनस एसपी कितना है, एसपी कितना है 100x माइनस 1100 इज इक्वल टू 20x। यस और नो? 20x इज इक्वल टू 1100 माइनस 100x। इसको हमने इक्वेशन को ऐसे बनाया 1100 माइनस 100x इज इक्वल टू 20x। ये इक्वेशन सबको समझ आई? तो 120x इज इक्वल टू 1100 और x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू विल come out to be 9.17. Right answer is A for Ahmedabad is the right answer. A for Ahmedabad is the right answer. 9.17 is the right answer. Rupees 9.17. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, नहीं निकल पा रहा है क्वेश्चन तो गलत है कहीं ना कहीं मामला, तैयारी पूरी नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का ये वन ऑफ द, देखो वेरी इजी क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट तुम्हें घुमा देती है। तो मॉडरेट डिफिकल्टी का क्वेश्चन तुम ये मान सकते हो, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट तुम वहां पे कर सकते हो। लास्ट सेक्शन पे आज हम आ रहे हैं। लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन ई, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। पहली बात तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता। तो बोलोगे डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ कहां आएगा? मैंने तुम्हें बता रखा है कहां आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन सी है, सेक्शन डी है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सेक्शन ई है तुम्हारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के पूरा पूरा सिलेबस तुम्हारा आने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुम बात बोलो तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सीरीज बहुत फेमस है। सीरीज के क्वेश्चन अभी हम 2 करने वाले हैं, रुकना सेशन बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी। एनालॉजीज, ऑड मैन आउट, कोड्स, कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन, ये इसका चाचा ये उसका मामा, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। Similarly, pointing to a figure, pointing to a picture, he said he is my mother's only son, ऐसे कुछ तुम्हारे पास आ रहे होंगे रिलेशनशिप्स में। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अच्छा सिर्फ 4 डायरेक्शन होती है, 4 नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। एक बार इसको मैं समझाता हूं, ऐसे नहीं होता नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सिर्फ 4 डायरेक्शन नहीं होती, रियलिटी में 8 डायरेक्शन होती हैं। डायरेक्शंस के पर्सपेक्टिव से 8 डायरेक्शन होती है। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो 8 डायरेक्शन होती है। आज से अगर कोई तुम्हें पढ़ा रहा है 4 डायरेक्शन होती है, मत पढ़ो उससे, तुम्हें गलत बता रहा है। एक भी कॉन्सेप्ट किसने गलत बता दिया, हो सकता है उससे शायद गलत निकल भी गया हो, ऐसा भी हो सकता है, बट इन रियलिटी 8 डायरेक्शंस तुम्हारे पास होती हैं। लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आगे, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, रैंक एंड ऑर्डरिंग, सिमिलरली लॉजिकल कंडीशंस एंड ग्रुपिंग, लॉजिकल पजल्स, इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं बट इंपॉर्टेंट है। ये पाई चार्ट से, या जो तुम बोल सकते हो ना ऐसे करके फिगर्स होती हैं जिसमें ये है और ये है, तो ये इसके अंदर आ रहा है ऑल मेन आर ब्लैक बट और ऑल मेन आर ब्लैक ऑल डॉग्स आर ब्लैक। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, सिलोजिज्म के अंदर आता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट और विजुअल रीजनिंग, इसके अंदर भी पैटर्न रिकॉग्निशन तुम्हारे पास आ रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एज फार एज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग इज कंसर्न। ये 16 के 16 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और जितने भी स्टूडेंट्स या नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करो, जितने ज्यादा तुम सब्सक्राइब करोगे उतना मोटिवेशन बढ़ेगा। और तुम्हारे लिए फ्री क्लासेस, सीयूईटी लर्न करो क्लासेस हमारा चैनल है, वहां पे आ रही होंगी। यहाँ पे अटमोस्ट गाइडेंस पूरे वक्त यार तुम्हारे पास टेलीग्राम पे अपडेट्स आती रहती है। इस पूरी की पूरी पीडीएफ को मैं तुम्हारे पास टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करने वाला हूं। और तुम्हें कैसे पता लगेगा नेक्स्ट में लाइव कब आया, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके। ये सिलेबस जितना मैं समझा रहा हूं ये तुम्हारे पास मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अभी भेजने वाला हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मूव ऑन करें, चलो जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चंस फॉर द डे, लॉजिकल रीजनिंग के सैंपल क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं। एक क्वेश्चन लिख लो, 19 क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन ये हमने अपनी बुक से ड्रॉ किया हुआ है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 6 सबसे पहले फर्स्ट 19 का जवाब दो और अपना ना चैट में लिखना 19 का जवाब ये है, ऐसे लिखना 19 पहले क्वेश्चन का जवाब दो, फिर 20 का देना। पहले 19 क्वेश्चन देखो, ये सीरीज का क्वेश्चन है यार, इसको बोलते हैं हम नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी लिखो। 6, 6, 9, 18, 45 क्वेश्चन मार्क मतलब डैश, यहां पे इसको तुम अज्यूम कर सकते हो। 6, 6, 9, 18, 45 डैश। बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी। अरे बहुत बढ़िया,
19D 19th आंसर डी 135। ठीक है जी, कैसे आया? 6 6 6 इंटू 1 6 6 इंटू 3/2 9। ध्यान से पढ़ते रहना मैं क्या बोल रहा हूं। 9 इंटू 2 18। अच्छा, अब आए बात समझ। 6 समझो इसको, 6 इंटू 1 6 6 इंटू 1.5 9 9 इंटू 2 18 18 इंटू 1.5 45। तो 45 इंटू जल्दी बताओ 45 इंटू 3 होगा नहीं होगा? राइट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 135 इज द राइट आंसर। 135 is absolutely right. Very good, very good. Proud of each and every one of you. Question number 20 पे आ जाओ जी। Last question for the day. जल्दी से आ जाओ question number 20 पे। 7, 24, 75, 228 और डैश। 20 का जवाब बताओ भाई। ये सबको समझ आया नहीं आया? 135 is the right answer. 20 का जवाब बताओ भाई जल्दी से। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर, राइट आंसर निकल गया, निकल गया नहीं निकल गया? 2 सेकंड में निकलना चाहिए यार ये तो। 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। राइट आंसर इज डी फॉर डेली। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, प्यारा। डी फॉर डेली, डी फॉर डेली, डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। समझते हैं क्यों। 7, देखो इसमें अगेन तुम्हें पैटर्न बनाना पड़ेगा यार, पैटर्न बनाओगे तभी समझ आएगी बात। क्या है पैटर्न? 7 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 24। 24 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 75। 75 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 228। 228 इंटू 3 प्लस 3 687 इज द राइट आंसर। यहां है 684, यहां है 686, यहां है 688। द राइट आंसर इज 687। द राइट आंसर इज 687, हेंस नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्या है बात सही है? अब आपको क्या करना है, ये देखो यार, मैं सोल्यूशन तुम्हारे पास लेके आ गया था, 687 आना चाहिए था 20th का आंसर। अब आपको लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप ज्वाइन करनी है। एक प्रीमियम क्वालिटी कोर्स, क्रैश कोर्स मैं आपके पास लेके आया हूं, सीयूटी का क्रैश कोर्स, जिसमें आपके फॉर्म फिलिंग गाइडेंस है। फॉर्म मैं आपके भरवा रहा हूं, अगर आप बैचेस में ज्वाइन हो। 6 मई तक लास्ट डेट है हमारी फॉर्म्स की। सीयूटी सिलेबस आपके ऑल 3 सेक्शंस करवाए जाएंगे, डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तैयारी हम यहां पे कर रहे होंगे। सीयूटी की प्रीमियम क्वालिटी, हर एक डोमेन के, हर एक लैंग्वेज के और हर एक जनरल टेस्ट के आपको यहां पे मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। एक ही बैच है, अलग अलग बैचेस नहीं है, एक ही बैच में ये सारे फीचर्स बता रहा हूं। और आपकी लाइव डाउट क्लासेस वीकेंड्स पे कंडक्ट करवाई जाएंगी। इसको हम बोलते हैं जीरो टू हीरो क्रैश कोर्स। अभी तक कुछ नहीं किया, फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे और जीरो टू हीरो क्रैश कोर्स, यहां पे तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। सीयूटी 2022 का क्रैश कोर्स है ये। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। व्हाट्सएप टू एनरोल नाउ भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, यहां पे जाके तुम डिटेल्स मांग सकते हो। और मेरा लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। व्हाट्सएप नंबर सारे लिख लेना, व्हाट्सएप नंबर पे तुम्हारी सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या है बात सही है? आगे मूव ऑन करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट का मैंने एक अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया है। सीयूटी 2022 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी लर्न करो एप्लीकेशन पे, जिसमें आपके यहाँ पे लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट के मॉक्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे होंगे। सीबीटी मोड एग्जाम पैटर्न, जो आपका जनरल टेस्ट का एग्जाम पैटर्न है, जो आपका लैंग्वेज का एग्जाम पैटर्न है, जो आपका डोमेन का एग्जाम पैटर्न है, उसके बेसिस पे हमने ये मॉक टेस्ट डेवलप करना शुरू कर दिया है। प्रीमियम क्वालिटी है। प्रीमियम का मतलब ये है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, जो मैं कर रहा हूं सिर्फ वो करते रहो। मॉक टेस्ट अगर तुम्हें देने हैं तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके भी यार आपको जितनी भी डिटेल्स हैं लर्न करो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। लर्न करो एप्लीकेशन, फ्री भी बैचेस आपके पास अवेलेबल हैं, पेड बैचेस, ये जितने भी पीडीएफ्स हैं आपको लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे। मेरी भोली सी सूरत मैंने बताया था दिख जाएगी जैसे तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। उसके बाद यार टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे। इट इज इंडियाज बिगेस्ट सीयूईटी एस्पिरेंट्स टेलीग्राम ग्रुप, जिसपे 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी जाके इस पे जुड़ सकते हो। गोकुल विद गोकुल छाबड़ा, और ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज है एक बार कमेंट करके बताओ, मैं उसका जवाब लेके बहुत जल्दी आ रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं।